नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आज हम बात करेंगे द बेस्ट स्मार्टफोन अंडर ₹7,000, मतलब 7,000 के अंदर सबसे बेहतर स्मार्टफोन कौन सा है। आज के दिन से पहले सबसे बेहतर स्मार्टफोन था Realme C2, लेकिन आज लॉन्च हो चुका है Infinix Hot 8, जो कि कहा जा रहा है कि बहुत ही बढ़िया एक स्मार्टफोन है और बहुत कमाल का स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च हुआ है। वैसे इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो इससे पहले ही मैंने बनाया है, ये वीडियो खत्म होने के बाद आप उसे जरूर देख सकते हैं ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए। तो चलिए शुरू किया जाए आज का कंपैरिजन बिना कोई वक्त गवाए। अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो हर रोज देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो Realme C2 और Infinix Hot 8 में अगर हम कंपैरिजन शुरू करते हैं तो पहले हम देखते हैं इसका स्क्रीन कंपैरिजन। Realme C2 में है 6.1 इंची HDR+ डिस्प्ले और Infinix Hot 8 में है 6.52 इंची HD+ IPS डिस्प्ले। तो अगर हम स्क्रीन साइज की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें Infinix ज्यादा है। अगर दोनों फोन के हम प्रोसेसर की बात करें तो दोनों फोन में Helio P22, इस मामले में दोनों फोन एकदम बराबर है। अगर दोनों फोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो Infinix में 4GB रैम और 64GB मेमोरी, Realme C2 में 2GB रैम 32GB मेमोरी। तो इस मामले में Infinix बेहतर है। अगर हम दोनों फोन के बैटरी की बात करें तो Infinix में 5000 mAh बैटरी और Realme C2 में 4000 mAh बैटरी। तो इस मामले में भी Infinix बेहतर है। अगर दोनों फोन के हम बैक कैमरा की बात करें तो Infinix में 13+2 प्लस एक लो लाइट सेंसर, मतलब हम कह सकते हैं एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है। और Realme C2 का रियर कैमरा है 13+2, तो रियर कैमरा के मामले में भी Infinix बेहतर है। अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो Infinix में 8 मेगापिक्सल विद फ्रंट फ्लैश और Realme C2 में 5 मेगापिक्सल कैमरा। तो इस मामले में भी आप देख सकते हैं कि Infinix बेहतर है। तो अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो Realme C2 में सिर्फ फेस अनलॉक, इसमें कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, लेकिन Infinix के फोन में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों मौजूद है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों फोन का प्राइस बिल्कुल सेम 7,000 रुपए है, लेकिन दोनों फोन में से कौन सा सबसे बेहतर है। और Infinix के और कुछ फीचर्स मैं बता दे रहा हूँ, वो है इसके स्क्रीन 450 निट्स तक का ब्राइटनेस दे सकता है। इसमें 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 90:3 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। इसका जो बैक कैमरा है उसमें क्वाड LED फ्लैश और इसमें 3 कार्ड स्लॉट, मतलब 2 सिम कार्ड और एक SD कार्ड अलग से आप लगा सकते हैं। और इसमें डायरेक्ट HD सराउंड साउंड का फीचर। दोनों फोन में भी Android 9.0 आउट ऑफ द बॉक्स है। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपके पास 7,000 रुपए है और आप एक बढ़िया फोन लेना चाहते हैं तो अभी कौन सा आपके लिए एकदम बेहतर है। तो आज का वीडियो यही तक। उम्मीद है आज का छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपको जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।